जेडीयू बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा। छात्रों को मिला भरोसा। जेडीयू नेता अभय कुशवाहा आरजेडी में हो शामिल। जेडीयू से विधायक रह चुके हैं अभय कुशवाहा। जयपुर में एक विजय दिवस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने की शिरकत। बोले, जनता का योगदान बड़ी बात। जयपुर में घर में आग लगने से 5 लोगों की हुई मौत। सीएम भजनलाल ने घटना पर जताया शोक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। पटना में जेडीयू बीजेपी दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा विभाग के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद ये छात्र नाराज हैं और छात्रों से मिलने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से चर्चा की है। पटना में जेडीयू बीजेपी दफ्तर के बाद ये छात्रों का ये प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा विभाग के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन। नाराज है छात्र लगातार। नए आदेश से, शिक्षा विभाग के नए आदेश से छात्र आक्रोशित हैं और बीजेपी दफ्तर के बाहर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ये भी खबर है कि दोनों डिप्टी सीएम बिहार के छात्रों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने उनसे बातचीत की है, चर्चा की है, क्या परेशानियां हैं उनकी सुनी। तो शिक्षा विभाग के दाखिले के आदेश वाले मुद्दे से छात्र आक्रोशित हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और लगातार आक्रोशित हैं। मीडिया का जमावड़ा भी है वहां पर। इस बीच खबरें ये भी हैं कि शिक्षा विभाग के बाहर ये जो प्रदर्शन हो रहा है उनसे मिलने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मिलने पहुंचे। और देखिए किस तरीके से ये छात्र आक्रोशित हैं। वहां पर पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है। इस बीच धक्का मुक्की की भी तस्वीरें, तस्वीर नंबर 1 में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छात्र धक्का मुक्की करते, नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी बच्चे अब 10वीं के एग्जाम देके महाविद्यालय में आना चाहेंगे उनके लिए नया रूल लागू हो। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्यों होगा? हमारे लिए क्यों होगा? जब हम लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिए, 11th में एडमिशन ले लिए, तो हमारे लिए रूल क्यों होगा? अब जो बच्चे 10वीं के बाद एडमिशन लेंगे उनको बोलिए विद्यालय में देने के लिए। हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि बोला जा रहा है कि सेशन चेंज करने के लिए। हम लोग का कहना ये है कि इस सेशन पर छोड़कर अगले सेशन से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग 11th कॉलेज से किए और 12th बोल रहे हैं स्कूल से करने के लिए। हमारी डिमांड ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये साल जो लाइक कि 11th 12th उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया, तो अगर आप न्यू ये कर रहे हैं तो 10th जो इस बार दिए हैं उनको दे देना चाहिए कि हाँ 11th 12th हम स्कूल से करें। लेकिन हम लोगों ने 1 साल अपना कंप्लीट कर लिया है कॉलेज में, देन बाय क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? कि हम लोग को 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आ चुका है कि हम लोग का वापस से वही कर दिया गया कि ये सेशन वाला हम लोग को कि हम लोग कॉलेज ही पढ़ेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ में शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं और वापस से आज हम लोग वापस से पेपर में आ रहा है कि हम लोग जाए वापस से पोर्टल भरे, उसका अलग से फीस लगेगा और वापस से वही स्कूल में जाके पढ़े हम लोग। जब 2 दिन पहले आप बोल दिए तो क्यों ऐसा हुआ? सरकार इस पर विचार करेगी एकदम। जो बच्चे पिछले साल जिन लोगों ने नामांकन लिया है उन सारे बच्चे पर विचार किया जाएगा। जो नए वित्तीय वर्ष में आएंगे, जो 2024 से जिनका नामांकन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने नामांकन लिया है उसको जरूर उनको पढ़ने का मौका देंगे।
बच्चों के उचित और सही मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी और गंभीरता के साथ विचार करेगी। किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो और किसी बच्चे के मन के अंदर किसी तरह का संदेह न रहे। सरकार संवेदनशील है, सरकार इनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुजीत, ये छात्र क्यों आक्रोशित हैं? छात्र कह रहे हैं कि कॉलेज में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई क्यों नहीं सरकार करने दे रही है? इस शिक्षा नीति में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। देखिए कीर्तिमान, थोड़ा सा इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। चंद रोज पहले शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि वैसे छात्र जो अब +2 की पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉलेज में नहीं जाएंगे, +2 स्कूल में जाएंगे। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई कि कई ऐसे छात्र हैं, बल्कि छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, जिन्होंने अपना 1 साल कॉलेज में पूरा कर लिया है। अब वैसे छात्रों को स्कूल में जाने की बात कही जा रही थी, यानी कि उनकी जो पढ़ाई होगी आगे की वो स्कूल में होने की हो रही थी। इसको लेकर के छात्र जो है हुजूम पे उतर गए और छात्रों का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि भाई हम तो 1 साल जो है हमारा कॉलेज में हो चुका है, अब दूसरे साल में हम लोग स्कूल में जाएंगे, ये कहां तक उचित है? उनका ये कहना था। उनका ये भी कहना था कि अगर सरकार इस तरीके से जो बात कह रही है वो इसको तत्काल जो है उसमें समाधान करे, क्योंकि हमारा 1 साल जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। छात्र का ये भी कहना था छात्रों का कि स्कूल कम है, संख्या ज्यादा है, तो इसमें भी हमें नुकसान होगा। बल्कि छात्र इस बात को लेकर भी एग्रीड है कि अगर इस नियम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसको अगले शैक्षणिक सत्र से कर दिया जाए, इस सत्र से नहीं किया जाए, जिसको लेकर छात्रों का एक हुजूम उतरा। छात्र जो है पहले जदयू ऑफिस के पास गया, फिर वो बीजेपी के पास गया, क्योंकि ये दोनों ही दल अभी राज्य में सत्तारूढ़ हैं। जदयू ऑफिस में उनका इसलिए जाना हुआ क्योंकि उनको ये जानकारी मिली थी कि शिक्षा मंत्री वहां आ सकते हैं। इसके अलावा छात्र अपनी गुहार लगाने दोनों डिप्टी सीएम के पास भी पहुंचे जो बीजेपी ऑफिस में थे। हालांकि एक अपडेट ये भी है कि बीच में ही इन सारे बवाल के बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में नया शिक्षा मंत्री बना हूं और मैं देखता हूं जो भी उचित होगा वो लिया जाएगा, वो निर्णय लिया जाएगा। और साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को एग्री कर लिया है कि छात्र हित के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। बहरहाल अभी जो है छात्र सबका ये भी कहना है, कुछ छात्रों से हमारी बातचीत हुई कि अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो वो फिर सड़क पे उतरेंगे। जी कीर्तिमान। सुजीत, सरकार कह रही है कि उन छात्रों के बारे में हम विचार करेंगे जो पिछले साल एडमिशन जिन्होंने कराया था, लेकिन इस बार जो एडमिशन कराए हैं उनका हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ देखिए, ये जिच यही है। छात्रों का ये कहना है कि जो नया शैक्षणिक सत्र है उनके लिए ये लागू कर दे, ताकि उनका जो भी इंटर की जो परीक्षा है वो एक ही जगह से होती रहे। लेकिन इनका जिन छात्रों का 1 साल कहीं हो चुका है, 1 साल की पढ़ाई वो कहीं कर चुके हैं, तो दूसरे साल की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में जाने का क्या तुक है? उनकी छात्रों की मांग ये थी। उनका ये स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो नए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू नेता अभय कुशवाहा आरजेडी में शामिल हुए हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जेडीयू से विधायक रह चुके हैं अभय कुशवाहा। लोकसभा चुनाव लड़ने की इन्होंने इच्छा जताई थी पहले भी, कल ही जेडीयू से इस्तीफा इन्होंने दिया है। और देखिए अब अभय कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ इनकी तस्वीरें। तो जेडीयू के नेता अभय अब आरजेडी में शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। एचएम पार्टी ने गया के सीट पर अपने प्रत्याशी को घोषित किया है। सूची हम आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी गया सीट से उम्मीदवार होंगे। एचएम ने अनाधिकृत रूप से जानकारी दी है। एनडीए की सीट शेयरिंग में हमको 1 सीट मिली थी और इस पे जीतन राम मांझी अब ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गया सीट से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में होंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह गुरुवार को दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे। यहां उन्होंने राबड़ी आवास पहुंचकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने
पत्रकारों को बताया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं सीट शेयरिंग पर तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं आपको। सीटों का अभी डिस्कस चल रहा है, अभी हड़बड़ा करके कोई फैसला नहीं ना ले लेगा। जब बंटवारा होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सीटों का अभी डिस्कस चल रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं। सासाराम नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को भी बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रथम दिलीप कुमार ने बताया कि होली को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार शराब के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर सासाराम नगर थाने की पुलिस ने नूरनगंज मोहल्ले से भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान 231 लीटर विदेशी तथा लगभग 200 लीटर देसी शराब जब्त किए गए। के विरुद्ध जो है छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में आज छापेमारी इसमें विदेशी शराब लगभग 231 लीटर की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ देसी शराब की भी लगभग 200 लीटर की बरामदगी हुई है। नूरनगंज से बरामदगी हुई है। सर क्या इसमें गिरफ्तारी वगैरह भी है सर? क्या हाँ, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं रोहतास जिले के बिक्रमगंज में रेलवे के फाटक का बूम जमींदोज होने से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना बुधवार की देर रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। देर रात्रि घटी उक्त घटना से डेहरी बिक्रमगंज मुख्य मार्ग पर 3 घंटे तक जाम की स्थिति बन गई, जहां कई यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना के बाद फाटक बूम मरम्मत कराने पहुंचे रेलवे कर्मचारी सुजीत आनंद ने उक्त बाबत सवाल किए गए तो वो झल्लाते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखे। बैरियर हमेशा यहाँ टूटते रहता है। कितना घंटा से खराब है? अभी जो है यहाँ पर जो है करीब 1 घंटा से खराब है। हमेशा शिकायत आता है, हमेशा टूटने का। जब भी जो है कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं धारुएपुर, अजय कुमार सिंह नाम है मेरा। 2 घंटा से 2 बजे से 2 बजे से खराब है। हाँ, पूरा जो बैरियर है वो टूटा हुआ था या फिर खराब है? खराब हो गया था, पूरा खराब हो गया था पूरा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो बिक्रमगंज आ रहे हैं। यहाँ पर हम 3 बजे से 3 बजे से ही रेलवे इनको ही है? हाँ है रेलवे। क्या नाम होगा? वरुण कुमार। हाँ? वरुण कुमार। क्या है आप यहाँ पे? सीनियर टेक्नीशियन। मेरा ड्यूटी यहाँ पे 18 बजे से शुरू हुआ है, तो 18 बजे से पहले का घटना है। आपको सूचना है क्या कब कितना बजे हुआ था? नहीं, अभी तो यहाँ इतना बिजी चल रहा है कि हम क्या पूछे कब से हुआ है। यहाँ काम दिखवाएगा आदमी ना, हम मीडिया वाले नहीं ना भाई कि हम मतलब हम मीडिया वाले नहीं ना कि हम ये पूछेंगे कितने बजे से हुआ है। मेरा काम यहाँ काम करना भाई, हम यहाँ काम न करवाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। कैमूर के भभुआ सिटी ट्यूटोरियल विद्यालय के 4 छात्रों का सैनिक विद्यालय गोपालगंज के लिए चयन हुआ है। बच्चों के इस उपलब्धि से अभिभावक के साथ पूरा विद्यालय परिवार खुश है। विद्यालय परिवार ने बच्चों को फूलमाला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिससे बच्चे भी उत्साहित नजर आए। बताया गया कि गोपालगंज सैनिक विद्यालय में प्रवेश के लिए इस स्कूल के 5 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 4 का चयन हुआ है और अब नामांकन भी हो जाएगा। वहीं 20 छात्र नवोदय विद्यालय के लिए परीक्षा दी है, जिनका रिजल्ट आने वाला है। 4 छात्रों का चयन होने से विद्यालय में जश्न का माहौल है। चयनित छात्रों में नवजीत कुमार, दीनबंधु कुमार, अदा बानो और नंदनी कुमारी शामिल हैं। इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। इस स्कूल में सारी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल किसी बात की कमी करते हैं। और हमें सैनिक स्कूल में चयन हुआ है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। यह मेरा सपना था कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है।
इस साल हमारे विद्यालय से तकरीबन 20 बच्चे जो नवोदय का एग्ज़ाम दिए थे और 5 बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें कि 5 में से 4 बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो चुका है और अभी नवोदय का रिजल्ट आना बाकी है। और ये हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि चूँकि सैनिक स्कूल में सीटें बहुत कम होती है, मुश्किल से 50-55 सीटें होती है, और अगर हमारे विद्यालय से ही केवल 4 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा गर्व का क्षण है और ये साथ साथ पूरे कैमूर ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है।